नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केसिंग एजुकेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे कैबेज वर्म की। दोस्तों पत्ता गोभी तो हम सभी खाते हैं, जिसको हम बंद गोभी भी कहते हैं, कैबेज भी बोलते हैं। वो हम सभी को खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाया जाता है। उसको सैलेड में खाया जाता है, उसको पका के खाया जाता है, उसकी सब्जी बनती है। तो दोस्तों उसमें एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैबेज वर्म, जो आपके ब्रेन तक पहुँच जाता है। ब्रेन तक पहुंचने के बाद वो ब्रेन को क्या क्या डैमेज कर सकता है, वो कैसे वहाँ तक पहुंचता है, इस सब के बारे में आइए बातें करते हैं। तो गलत तरीके से पत्ता गोभी खाने पर दिमाग में घुस जाता है कीड़ा। इन 5 तरीक़ों से बचाएं अपना दिमाग। देखो दोस्तों, आजकल हम लोग चाइनीज़ भी बहुत खाते हैं। चाइनीज़ में पत्ता गोभी डलती है। अब पत्ता गोभी में वो कितने हाइजीनिक तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको धोया है कि नहीं धोया है, प्रॉपर तरीके से साफ़ किया है। चाइनीज़ वाले आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो स्टॉल लगे होती है, पत्ता गोभी ला के सीधा काट देते हैं। मैंने तो उनको धोते हुए नहीं देखा। अगर आपने धोता हुआ देखा है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, गलत तरीके से पत्ता गोभी खाने पर दिमाग में घुस सकता है कीड़ा। डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा से सभी उम्र के लोगों को हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। हरी सब्जियां हमारे शरीर को ढेर सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं और साथ ही हमारी सेहत का भी ख्याल रखती हैं। हालांकि सभी हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन इसका ध्यानपूर्वक सेवन करने की सलाह दी जाती है। इनमें से एक है पत्ता गोभी, जो ढेर सारे पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है और ये हरी सब्जी के सारे व्यंजनों में यूज़ होती है। मौजूदा वक्त में ढेर सारे फास्ट फूड में पत्ता गोभी का जमकर प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, इसे कई तरीके से सलादों में भी खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पत्ता गोभी में एक प्रकार का कीड़ा पाया जाता है जो आपके दिमाग में घुस सकता है। आइए जानते हैं कैसे ये आपके दिमाग में पहुंचता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या क्यों होता है पत्ता गोभी में कीड़ा? जैसे कि हम सभी जानते हैं, ज़्यादातर सब्जियां मिट्टी खेतों में उगाई जाती हैं और इसी कारण इसमें विभिन्न परजीवी जैसे कि एस्केरिस, हुकवर्म, टेपवर्म, राउंडवर्म, अति सूक्ष्म अंडे होते हैं जो फसलों में आ जाते हैं। इनमें से एक परजीवी टेपवर्म के अंडे पत्ता गोभी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बता दें कि पत्ता गोभी का कच्चा सेवन करने पर या इसे ठीक तरह से नहीं पकाने पर ये अंडे मनुष्य के दिमाग में पहुंच जाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति का दिमागी संतुलन बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाता है ये कीड़ा? जब आप पत्ता गोभी का सेवन करते हैं तो यह आपकी नसों में मौजूद HCl के संपर्क में आने पर यह कीड़ा अपनी बाहरी कठोर आवरण को गला देता है और फिर पाचक रसों से होता हुआ ये अंडे बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये आंत की म्यूकोसा से चिपककर छोटे छोटे वर्म के रूप में बड़े होने लगते हैं। ये कीड़े हमारे भोजन से ही पोषण प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। दिमाग में कैसे पहुंचता है? बता दें कि पत्ता गोभी में पहुंचने वाले सूक्ष्म कीड़ा आंतों की म्यूकोसा को भेद कर हमारे शरीर की मुख्य रक्तधारा में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये रक्त के साथ हमारे ब्लड जो ब्रेन बैरियर है उसको तोड़कर दिमाग में पहुंच जाते हैं। क्या क्या हो सकती हैं दिक्कतें? जब ये कीड़ा आपके दिमाग में पहुंचता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए चिंता की स्थिति पैदा कर सकता है। दरअसल ये एक महीन कीड़ा होता है जो विभिन्न तंत्रिका विकार या अन्य रोगों का कारण बन सकता है। इस कीड़े से होने वाली बीमारियों में शामिल है फिट्स, मिर्गी का दौरा, दिमाग में सूजन, सिर दर्द, यहाँ तक कि आप लकवा या मेनिंजाइटिस सब ड्यूअल इन्फेक्शन का शिकार भी हो सकते हैं। पत्ता गोभी में मौजूद सभी कीड़े से कैसे बचाव करें? देखिए, सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें, सब्जियों को अच्छी तरह से पकाएं, हाथों को भी भोजन करने से पहले साबुन से धो लें। मिट्टी में नंगे पैर ना घूमें। 5 से 6 महीने पे डीवॉर्मिंग की दवाई लेते रहें। और हाँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाइजीन नहीं रखा जा रहा है, पत्ता गोभी की सफाई नहीं की, जैसे चाइनीज स्टॉल्स रहते हैं, वो पत्ता गोभी धोते ही नहीं है, सीधा काट देते हैं, तो ऐसी जगह पे कुछ भी खाने से बचें। तो दोस्तों ये था एक आर्टिकल जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और ये काफ़ी काम का है, क्योंकि पत्ता गोभी हमें सबकी फेवरेट होती है, लेकिन खाना है, अच्छी है, पौष्टिक है, लेकिन सावधानी से। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।